दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिक है। यह सम इन हाउ मेनी वे कैन 10 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन ए रो हैविंग 4 सीट्स। कंडीशन दिया हुआ देखिए यार, बोलते हैं कि 10 लड़के को एक रो में खड़ा करना है, 4 सीट ली, 4 सीट में 10 लड़के को हमने बैठना है। तो कितने तरीके से हम 4-4 करके बैठना पड़ेगा। एक बार 4 ही बैठेंगे और फिर उनको जो पहले बैठा उसको हटा के नेक्स्ट को बैठाएंगे। इस तरह से हम कितने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं ये करना है। लेकिन उसको कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या है, वन पार्टिकुलर बॉय इज एलिवेट इंक्लूडेड। एक लड़का 10 लड़का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉय है। अब 10 में से एक बार में तो हम 4 ही बैठा सकते हैं, 1 2 3 4। फिर इनको हटाएंगे, अब नेक्स्ट 4 बैठा सकते हैं। फिर 2 है, 2 इनको लेंगे, 2 इनमें से लेकर इस तरह से बार बार हम अलग अलग तरीके से कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या दिया है इसमें, वन पार्टिकुलर बॉय एलिवेट इंक्लूडेड। एक लड़के को हमेशा रखना है इनमें से। मान लीजिए 10 में से मैंने 4 ही रख सकता हूँ एक बार में, तो एक लड़के को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। 10 में से एक लड़का हमेशा रहेगा। तो मेरे पास कितने लड़के बचे। अभी देखो आंसर का बनाएंगे, इसका समझते जाना, मैं उधर बताते भी रहूँगा, समझाऊँगा। देखिए ये वन पार्टिकुलर वो है इसके आंसर। अब इसे क्या दे रहा है, 10 बॉयज एंड 4 सीट्स। क्या है, इनमें 10 लड़के हैं और जगह कितने 4 है। टू बी फिल्ड हमने भरना है इतने को। अगर एक लड़का देखो, इफ वन पार्टिकुलर बॉय is placed permanently then एक को मैंने यहाँ परमानेंटली बैठा दिया। मेरे पास कितने सीट बचे, 3 सीट। then there will be कितने सीट होंगे, 3 सीट्स टू बी फिल्ड अप बाय। अब एक को तो कितने लड़के हुए, 9 बॉयज। देयरफॉर अरेंजमेंट कितने होंगे, अरेंजमेंट इक्वल टू 9p3। अब समझ रहे हो कि मेरे पास कितने सीट हैं, लड़के हैं, 9 लड़के बचे। यहाँ बोल रहे हैं कि वन पार्टिकुलर बॉय इज ऑलवेज इंक्लूडेड। हमेशा इसको रखना है। 4 बेंच है, 4 सीट है, तो एक सीट पे एक लड़का हमेशा रहेगा। तो मेरे पास 9 लड़के बचे, एक लड़का मैंने 1 नंबर को चुन लिया। तो अरेंजमेंट कितना होगा मेरा, ये बाकी क्या है, 3 सीट को भरेंगे तो 9 सीट है, 9 बच्चे हैं, 3 सीट हैं, तो 9p3 होगा। तो इसका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, 29 9 माइनस 3 इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 36
ये कितना आएगा 56,504। ये हो गया 72 और 7 ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 7 504। अब देखिए मैंने जो 3 सीट थे, अब बच्चे क्या करते थे इतना बना के छोड़ देते हैं, एक को परमाणु। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने इस एक को 1 लगा, जो 1 नंबर था, मान लीजिए 10 लड़के को 10 चेस्ट नंबर दिया हुआ है। चेस्ट नंबर 1 को मैंने क्या किया, फर्स्ट प्लेस में बैठा है। इसका प्लेस का भी नाम कर देते हैं 1 2 3 4 4 चेयर है, सीट है। तो 1 नंबर सीट पे मैंने बैठा है। मैंने 2 नंबर में इसको बैठा हूँ तो भी मेरे पास ये 9 लड़के को भरने के लिए 3 सीट मिलेंगे, ये भी मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। यदि मैं 3 में थर्ड में बैठा हूँ, इसको सेकेंड में बैठा है, फर्स्ट में बैठा है, थर्ड में बैठा हूँ, फिर भी मेरे को 1 2 3 सीट मिलेंगे। यदि इसको मैंने यहाँ बैठा हूँ तो भी मेरे को 1 2 3 सीट मिलेंगे। अर्थात मैंने जो फिक्स किया जिस लड़के को, उसको मैं कितने तरीके से बैठा सकता हूँ। बट द पार्टिकुलर बॉय कैन also be placed in how many way? 4 seat है, 4p1 equal to factorial 4 way, नहीं 4 way 4p1 अर्थात factorial 4 divided by factorial 4 minus 1 equal to 4 way। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने किसी काम को कितने वे से किया, एक पार्ट को एम वे से किया, दूसरा एन वे से, तो इतना अरेंजमेंट हुआ। ये हुए लिख लो, देखो टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 504 into 4। अच्छा 20 और 16 कितना हुआ आंसर, समझ आ रहा है। देखिए 4 सीट थे, उनमें से 10 लड़के थे। एक पार्टिकुलर बॉय को हमेशा साथ रखना है जितने भी एलिमेंट है। मैंने मान लीजिए इसको लिया, तो लिया तो मैंने क्या किया, इसको यदि मैंने फर्स्ट प्लेस को इस ब्लॉक कर दिया, इसको यहाँ बैठाया, तो मेरे पास 3 सीट मिले। 3 को 9 लड़कों में मैंने वो करना, बैठाना 9 बॉयज़ को, तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो 9p3 तो 504 बने। यदि मैं सेम लड़के को सेकंड सीट पे भी रखता हूँ तो भी मेरे पास 1 2 3 सीट मिलते, अर्थात उतना ही मिलता। तो इसलिए फर्स्ट लड़के को मैं कितनी तरह से अरेंज कर सकता हूँ, 4 तरीके से। तो टोटल क्या हुआ, काउंटिंग यूज किया और ये हो गया फर्स्ट का 1 पार्टिकुलर बॉय इंक्लूडेड। ये समझ रहे हो आप। अभी इस सेकंड पार्ट करते हैं, नोट कर लिया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी देखिए, if one particular y is always excluded, वो इंक्लूडेड था, ये एक्सक्लूडेड, अर्थात 10 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए मैंने इनमें से किसी एक लड़के को 10 में से हटा दिया, मैंने उसको लेना नहीं किसी भी अरेंजमेंट में, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो यहाँ मैंने मान लीजिए एक को छोड़ दिया, सीट तो मेरे पास 4 ही हैं, और लड़के कितने हुए
नो, if one boy is excluded, then the force it to be filled up by 9 boys in how many way? 9p4 way. अब इसको तोड़ लो, 9p4 कितना हुआ? फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 minus 5, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4, ये कितना होगा? फैक्टोरियल 4, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? इसका आएगा 3024, ये 72 और 7 4 504 आया था। उसके बाद यहाँ तक हो गया 30, नाइन पी फोर था, ये मैंने 94, तो यहाँ कितना है 5, ये 5, तो ये क्या होगा? फैक्टोरियल 5, तो ये कर गया और इसका आएगा इस 9 into 8 into 7 into 504 6 2 3, ठीक है इतना ही। तो ये आपको समझ आया? ये सेकंड पार्ट तो बहुत ईजी था, कुछ नहीं था, एक लड़के को मैंने हटा दिया। कई बच्चों का मैंने एग्जाम में देखा कि ऊपर वाला एक बैठा दिया था तो उसे कम हो गया था, सिर्फ एम कम करके 3 करते थे। ध्यान देना, मैंने किसको? लड़की को हटाया, सीट को तो नहीं हटाया। सीट तो मेरे पास 4 ही थे और एक लड़का को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया कि मेरे किसी भी अरेंजमेंट में नहीं होगा वो लड़का। तो मेरे पास 9 लड़के बच्चे रहे, बॉयज़ 9 बॉयज़ मेरे पास हैं, उनको मैंने 4 सीटों में अरेंज करना है, तो ये आएगा। अब देख रहे हैं किस तरह से परम्यूटेशन के सम बनते हैं। अब मैंने कितने से शुरू से सिंपल से शुरू किया और आपको 2 मेथड जो हम अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल और एडिटिव प्रिंसिपल यूज करने भी सिखाया। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको फार्मूला में यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए अलग अलग टाइप के सम हैं, किस तरह से कहाँ कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। आप कंटिन्यूस करेंगे, अभी तक तो मैंने आपको 55 सम्स एग्जाम्पल बना के दे रहा हूँ और 10-15 बना के दूँगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन में चलेंगे तो ये आपको समझ आया होगा।